थे जो हाथी ढोए हुए थे उनसे आग्रह करेंगे आप हाथी के पास चले आएंगे। जितने भी बंधु जो हाथी ढोए हुए थे उनसे आग्रह करेंगे आप हाथी के पास चले आएंगे। जो मेहमान आए हुए उनका स्वागत करना है। हमारे राजा हुआ करते थे, हमारे वंशज हुआ करते थे और हमारा वहाँ गढ़ आज भी तीर्थ स्थान के रूप में मौजूद है। सभी को जाना चाहिए और उनका तीर्थाटन करना चाहिए। मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। आए हुए तो मंच पे चले आएंगे। ऐसे परंपरा के इस तरह से जब देखा बड़ा ही मुश्किल है। एक छोटी सी कहानी उन्होंने अपने गुप्तचरों के द्वारा पता किया कि कैसे दिए लोग समझ
उन परिवारों ने उन्हें बताया कि इनको कैसे जीता जा सकता है। हमारे जानते हो कि हमारा त्योहार पर सरहूल अभी अभी चैत में बीता हुआ है। इस चैत के मौसम में सरहूल से पहले और सरहूल के बाद भी हम लोग का संग्रह खेलने का आयोजन होता है। तो ये बात जब मुगलों को बताया गया कि उस दिन लोग सिंगरा खेलने के लिए जाएंगे, घर में औरत रहेंगी और उस औरत को आसानी से हम आक्रमण कर लेंगे, ऐसा सुन करके उन्होंने काफी किया। लेकिन हमारी बहनें, हमारी वीर बहनें, वीर वीरांगनाएं बहनें जिनका नाम है कलईदेई, उन्होंने उस मुगलों का ऐसा डर का मुकाबला किया, एक बार नहीं कई बार किया। लेकिन उन्हीं गुप्तचर के माध्यम से जब उनको पता चला कि हमारी जो लड़ाई आपसे लड़ी है, जिनसे आप हार करके आए हो, ये औरतें हैं, उनका प्रमाण उन्होंने नदी में मुंह हाथ धोते हुए दिखाया। तब से उन्होंने फिर उन्होंने दोबारा लड़ाई की और फिर उनको पराजित किया। पराजित करते हुए आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारी जो आदिवासियों की खासियत है, उन्होंने जब तक अपने आप को, अपने लोगों को और अपने सगे संबंधियों को एक दूसरे द्वार से नहीं निकाला, तब तक मिर्ची का पाउडर और मिर्ची का धुआं दे करके रखा रहा। और इस तरह से निकालते हुए वहां से हमारी जो माँ बहनी उस दिन से जो रोतहा छोड़ के आए, उस गढ़ को छोड़ करके आए, उस दिन से आकर के यहाँ हमारा झारखंड छोटा नागपुर में आकर बसे। आज हमें गर्व से कहना पड़ता है कि आज मुगलों का उस कलईदेई और सिलईदेई, ये दोनों माँ बहनों ने जो वीरांगनाएं जिन्होंने उनकी डर कर मुकाबला किया, उसके लिए आज हम जैनी शिकार का पर्व हर 12 वर्ष में मनाते हैं और उनकी याद करते हैं कि हमारी वो किस तरह की ये थी। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह से हमारा जो इतिहास बताता है कि हम रांची में आए, झारखंड में बसे, गुमला में बसे, लोहरदगा में बसे और तमाम क्षेत्रों में आकर हमने बस गया। और बस कर जब यहाँ हमारी जल जंगल जमीन थी, घनघोर जंगल जमीन थी, उस जंगल में हमारे पुरखों ने साफ करके सबसे पहले तो भुएरी खेत बनाया, खुटकट्टी खेत बनाया, गोड़कर खेत बनाया, राजहंस बनाया और इस तरह से बनाया। हमारा जो भूमिहर खेत होता है, सबसे पहले जो यहाँ आने वाले लोग और उन्होंने जो बनाया, उस भूमिहर खेत को बनाया, जिसको उड़ाव ने बनाया। उड़ाव ने जो बनाया था खुटकट्टी खेत, और जो सदानों ने जो बनाया उसको गोड़कर खेत बोलते हैं, गोड़कर जमीन बोलते हैं। और इस तरह से राजा के द्वारा जो दिया जाता था जमीन, उसको राजहंस, और जमींदारों के द्वारा जो जमीन मिलता था उसको राजहंस जमीन बोलते हैं। आज भी इस तरह से हमारे पुरखा, हमारे आदिवासी अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता को लेकर आए और यहाँ भी उसी तरह से आज हम ये पर्व त्योहार और सरहूल ये जो मनाते हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हम इस पर्व त्योहार को बहुत ही संयोजित करके हमको रखना चाहिए और हमारी आने वाली सदी को इसे सजा करके, इसे अच्छी तरह से करके हमें अपने आगे वाली पीढ़ी को देना है, उसको हैंडओवर करना है। इस तरह से जब से ये तो हमारे चले आए, लेकिन उसके बाद में जो हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो संस्कृति, हमारा जो प्रकृति का, हम जो आदिवासी होते हैं, हम प्रकृति के पूजक होते हैं। हमारा प्रकृति ही हमारा धर्म होता है और प्रकृति में ही हम जन्म लेते हैं, जब प्रकृति में ही हमारा मरण होता है, प्रकृति से ही हम अन्न लेते हैं और प्रकृति से ही हम सारा जीवन यापन करते हैं। इसलिए इस प्रकृति को, इनके पूजक, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि मैं ऐसे वंश में पैदा लिया हूँ, ऐसे आदिवासियों के बीच में पैदा लिया हूँ जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और प्रकृति अगर ना रहे, आज जो हम प्रकृति से जो हम ये पेड़ पौधे
रहे हैं, ये हमारा धर्म है। और हमारा धर्म मैं कहना चाहता हूँ कि आइए आदिवासियों की धर्म, आदिवासी धर्म सबसे प्रथम धर्म है। इसके बाद में ये हमारा धर्म सबसे अच्छा और सबसे अच्छा है। इससे बढ़कर हमने कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की है और ये धर्म को हमने अक्षुण्ण बनाए रखा है। मैं कहूँगा कि ये आदिवासी धर्म हमारा सबसे महान धर्म है। ना तो हम ये नास्तिक हैं और ना तो हम नास्तिक हैं, ये हम तो आदिवासी वास्तविक हैं। इस तरह से हमारा आदिवासी को हम गर्व करते हैं और इस तरह से हमारा जो ये समाज, ये हमारा प्रकृति, हमारा देश, हमारा आज जो इस तरह की जो चल रही है, हमारा थोड़ी मैं बताना चाहूँगा बैकग्राउंड को करके। आज जो हमारे महापुरुष जो लड़ाई लड़ रहे थे, मैं कहना चाहूँगा इस देश में दो तरह की लड़ाई चल रही थी। एक देश में और एक देश के अंदर, एक देश की जो लड़ाई चल रही थी, इसकी नेतृत्व जो है हमारे गांधी बाबा कर रहे थे। लेकिन हमारा जो हमारे समाज के भीतर हमारे पुरुषों ने उनके लिए रास्ता छोड़ देंगे, जितने भी ये दर्शक हैं इनसे आग्रह करेंगे रास्ता छोड़ देंगे। हमारे वीर कहानी, हमारे वीर गुरु भगत, हमारे सिद्धू कान्हू, हमारे मां बिरसा भगवान, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी, आज इस लड़ाई में हमें आजादी नहीं मिली। मैं कहना चाहूँगा और ये भी अच्छी बात करता है रास्ता खाली करेंगे, जितने भी दर्शक हैं रास्ता पे ये खाली कर देंगे। हमारे जो है बहुत से हैं, मैं इस मन से और भी अच्छी बातें करना चाहता हूँ। आज जो हमें बताया जाता है कि हमारा देश आजाद हुआ, आजाद हुआ, बताया जाता है कि हमारा देश आजाद हुआ है। हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, जो हमारे को टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और तमाम किताबों में पढ़ाया जाता है कि हमारा देश आजाद हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी हमारे गाड़ी घोड़ा है, इससे आग्रह करेंगे आजाद का स्वागत करके तो आज ये रास्ता छोड़ देंगे। हजारों समस्याएं पैदा ना होती, आज आदिवासियों की हजारों समस्याएं पैदा ना होती अगर आज हम आजाद होते तो हमारा और होता है आप आराम से आवाज दीजिए, और इस देश मैं में लेके का रास्ता होगा रास्ता को आग्रह करेंगे आप लोगों को करिएगा। आज जो हमारे महान पुरुषों ने जो बलिदान दी, जो कुर्बानी दी, आज आजाद नहीं हुआ। आज हम और अभी जो हमारे उसी ऊंचा यहाँ और उसी तरह से जो चित्रा से आए हुए हैं ये हमारा देश अब उनके वहाँ एक चित्रा मंच पर चले आएंगे। ये हमारे जो जितने भी थोड़ा आए हुए हैं ये हमारे महान पुरुष हुए हैं, आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया था। आप लोग जो बताया गया है, जो कहा गया है किताबों में, चैनलों में, 15,026 केंद्र में, ये सब झूठ है। 100 नहीं, 200%, 200%। आपको हमको समझने की जरूरत है, शिक्षा को पढ़ाई करने की जरूरत है और इस तरह से हमें शिक्षित होना पड़ेगा, तभी आपको समझ पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर क्या करते थे? शिक्षा औषधि का दूध है जिसे पीट करके लोग दहाड़ मारता है। तो मैं इस तरह की समय और कमी को बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय और कमी को देखते हुए हमारे न्याय में कमी की वो बेला हो चली है। अतः मैं हमारे महान महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए अपनी वाणी को अंत करता हूँ। जोहार, जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वक्ता के लिए मैं परिचय पंचायत के मुखिया परमामा जी से आग्रह करूंगा हमारे बीच वापस करेंगे। और हमारे
हमारे बीच अभी समाज सेवी बजरंग कच्छप जी को प्राइज पाकर सम्मानित करेंगे, विकास कच्छप, और साथ ही प्रसाद तिर्की जी को भी प्राइज पाकर सम्मानित करेंगे, अमरजीत जी। और हमारे जो सेवा आए हुए हैं उनसे आग्रह करेंगे उस गांव के महत्व का और परिवार मंच पर चलेंगे। वीडियो में कोई चिल्ला नहीं। हाँ बे, हाँ मैं खड़ा हूँ। चलिए हम इनके बहुत खुशी के दिन है। आज हम इनके मंडा पूजा में आज मंडा झूलन भोक्ता मंदिर झूलन हुआ थे और हम इनके मंडा जतरा टाड़ में थोड़ा देर व्यवस्था करल जाए है। इधर में हम इनके किसानों गांव के थोड़ा और चिपरा गांव के थोड़ा उपस्थित हैं। लोग उनके हम हमार वर्षे कहे दिल से धन्यवाद करिला और इस हम इनके इस महान जेठ जतरा के अवसर पर आज हम इनके रंगारंग कार्यक्रम भी रखे जाए है और हम कहे चाहिए कि समानता और भाईचारा के साथ मिलजुल के अच्छा से इस यात्रा और मंडा पूजा के सफल बनाए के प्रयास करेगा। हम उतरले भी हम मंडा पूजा समिति के सदस्य मन के धन्यवाद करिला और इस आयोजन के अच्छा से निभाग के प्रयास करेगा और हम इनके इससे भी अच्छा हम इनके आगे के भी विचार सोच करे की जरूरत है। आज हम इनके बीच में बलराम भगत जी ने बहुत सारे अच्छा बात के रखला इके अपन दिल में अपन सोच समझ के उनका अच्छा बात के रखे था और हम इनके एखन इस मंच में बहुत सारा अतिथि मन है, वो मने भी अपने मन के अच्छा बात के बीच में अब इनके बात बीच में रखबे और इनके अपन सोचे समझे के जरूरत है। तो हम अपन बात के इतने करके अंत करेगा और सब कुछ अपन वर्ष फिर धन्यवाद जोहार करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद वेंचर पंचायत के प्रणव जी को। और मैं अगला वक्ता के लिए नगरी प्रखंड के प्रमुख और मैं अगला वक्ता के लिए हमारे गार्जियन स्वरूप सोमा जी को आमंत्रित करता हूँ। मेरा भी खींच लीजिए, देख लीजिए। हाँ, कपड़ा पे तो छोड़ देंगे। लोकप्रिय गायक श्री नरेंद्र मोदी जी से आज जो ये मंडप या शिव पूजन का प्रयोजन किया गया है, ये आज का कोई नया संग्रह नहीं है। ये बहुत पूर्व पुरुषों के द्वारा बनाया गया बनाया गया है। इसको साधारण रूप में बच्चों का ये पहला है कि इस पूजा के रूप में हम शिव जी का आराधना करते हैं। और अभी हमारी चित्रा से जो आए हुए हैं उन्हें यात्रा स्तर पर हमारे गांव की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं आग्रह करूंगा जो चित्रा के महतो महान और पटवार आप मंच पे चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सोमा उरांव जी को। और मैं अगला वक्ता के लिए जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था, मैं अगला वक्ता के लिए हटिया के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नवीन जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एटचेरो पंचायत के केसारो गांव में बरसों से चली आ रही परंपरा मंडा पूजा के और इस झूलन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित नगरी प्रखंड के प्रमुख मधुआ कच्छप जी, इस पंचायत के लोकप्रिय मुखिया प्रणव राम जी, संचालन कर रहे छोटे भाई सुनील तिर्की जी, हमारे बीच अभी बहुत ही सुंदर विचार दिए हम लोगों के बीच बुद्धिजीवी बलराम भगत जी, सोमा उरांव जी, बजरंग महली जी, हम लोगों के बड़े भाई राजकिशोर साहू जी, हमारे साथ आए एसटी मोर्चा के महामंत्री दिलीप तिर्की जी, विकास कच्छप जी, सूरज कच्छप जी, प्रवीण तिर्की जी, अंकित जी, विकास जी, शिवम गोप जी, विक्की सुनील मिन जी, मधु महली जी, प्रदीप उरांव जी सहित सभी मंचासीन गण्यमान्य अतिथिगण, अगल बगल गांव से आए सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण और अभी अभी चिपरा गांव से वहां के खोड़ा मंडली के अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ अपनी प्रदर्शनी को यहाँ पर केसारो गांव में लाए। मैं सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि मंडा पूजा झारखंड में और खास करके दक्षिणी छोटानागपुर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
3 दिन लगातार इसमें लगे रहते हैं। और अगर हम इसके इतिहास के बारे में जाने तो जब समुद्र का मंथन हो रहा था और समुद्र के मंथन में एक तरफ अमृत निकला तो एक तरफ विष का भी सृजन हुआ। और जब विष के बालिकाओं ने भोले बाबा का आह्वान किया, अब महादेव ने उस विष का पान किया और अपने कंठ पे लाके विष को रख लिया। और इसीलिए हम लोग उनको नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। और जब उन्होंने विष का पान किया तो उनके शरीर में बहुत पीड़ा हुई, बहुत उनको कष्ट हुआ और उन्होंने मानव जीवन के लिए, इस सृष्टि के लिए वो कष्ट को भी सहन किया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मंडा पूजा होता है, हमारे जो भोक्तागण हैं, कभी लोटन का कार्यक्रम होता है और कभी झूलन में हम लोग झूलते हैं। आप देखते होंगे बंगाल की तरफ में झूलन में अपने शरीर में जो लोहा का खंड जंजीर को लगा के और अपने शरीर को कष्ट देते हैं और झूलन करते हैं। अभी जब हम हाथी में हमको गांव के हमारे नौजवान साथी लेके आए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और जब मैं उतर रहा था तो पूछा कि भैया आपको कष्ट तो ज्यादा नहीं हुआ? तो बोला भोले बाबा के नाम पर एक दिन कष्ट भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दर्शाता है कि जो आज हम लोग पूजन कर रहे हैं, भोले बाबा अगर अपने कष्ट मानव के लिए अपने शरीर पर लिए तो उनका कष्ट को कम करने का प्रयास हम भोक्तागण, उनके जो पुजारी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उसको करते हैं। और ये जो परंपरा है, चाहे मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, मैं देखता हूँ बड़ा धूमधाम से करते हैं। और आज से नहीं, वर्षों से, पुरखों से, कई वर्षों से हमारे बीच ये काम हो रहा है। आप देखते होंगे अभी जेठ जतरा लगता है गर्मी में, दीपावली के बाद सोहराय जतरा लगता है, सरहुल होता है, गरमा होता है। तो हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा को गांव के लोग बचा के रखे हुए हैं। मैं आपको कोटि कोटि बधाई देता हूं और अपने नौजवान साथियों की भी बहुत बधाई देता हूं कि नौजवान साथी बढ़ चढ़कर अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी परंपरा को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज रात में रंगारंग नागपुरी कार्यक्रम भी है और बड़ा जोरदार साउंड लगा हुआ है, बढ़िया स्टेज बना हुआ है, क्या बजरंग बालू। और मैं कमेटी के मेंबर को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका इसमें उत्साह और इसमें आपका प्यार झलक रहा है। हमको याद है कि हर वर्ष बड़ा धूमधाम से केसारो गांव में मंडा पूजा आता है और आप उसमें हमको याद करते हैं, बुलाते हैं और हाथी में बैठा के हमारे हमको स्वागत करते हैं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और जब मैं आ रहा था तो सड़क को भी देखते आ रहा था। ऐसा नहीं है कि हम गाड़ी में आंख बंद करके आ रहे थे। केसारो गांव में आने के समय सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है। ये आप हमको बोले नहीं बोले, मैं महसूस करता हूं। मैंने अपने अनुशंसा पत्र को सुनील जी के माध्यम से 1 हफ्ता पहले भेजा है और मैं आपसे वादा करता हूं, हर हालत में, अभी थोड़ा सरकार काम में थोड़ा स्लो है, लेकिन हर हालत में आपका विधायक आपका नया रोड बनाएगा, इतना विश्वास रखिए। दिक्कत का आवश्यकता नहीं है। और आने वाला समय जिस तरह से हर जगह हम गांव में बड़ा जलमीनार बना के पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचा रहे हैं अपनी बहनों के लिए, आने वाला समय केसारो गांव में भी बड़ा जलमीनार बना के पाइपलाइन से एक एक घर में पानी पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ के पानी की, सड़क की, बिजली की समस्या ना रहे। आप लोगों का हमेशा हमको स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा। और जहाँ भी कोई काम हो आप हमको, ये मंडा अभी मैं देख रहा था, ये मंडा खूटा भी हमको लगता है आज से 7 साल पहले बना था।
लेकिन उसमें मेरे ही द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसका हाइट थोड़ा कम हो गया। आप लोग इसको रिवाइज क्या करना है उसका एक समझ के हमको बताइएगा, ताकि अगला मंडा में इसको और थोड़ा ऊपर करके और सुंदर ढंग से हम बना के इसको आपको प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अगर आप सीढ़ी बोलिएगा तो हम बना देंगे, लेकिन सीढ़ी थोड़ा रिस्की रहता है बच्चों के लिए, आप लोग समझ लीजिएगा। सीढ़ी बनाने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सीढ़ी में बच्चा चढ़ के पतंग उड़ाने लगेगा तो दुर्घटना भी होने का डर रहता है, और कहीं शाम के समय चढ़ गया उसके ऊपर तो शोले फिल्म वाला कहानी फिर हो सकता है। इसीलिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जोहार, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद हटिया के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री नवीन जायसवाल जी को।